हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि क्या है, आज 1 जनवरी भी है। मैं क्या है आप लोगों को नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे आयत। आज क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आयत। आयत से रिलेटेड जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं आज की क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, ट्रिक के साथ होगा। तो क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जहां दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आयत क्या है, मैं पहले इसको क्या पूरा प्रॉपर्टी बता दूंगा। प्रॉपर्टी क्या चीज होती है, इसमें क्या क्या गुण लगते हैं, या इसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब डिस्कस करने के बाद सवाल मैं डिस्कस कर दूंगा ताकि क्या है एक बार क्लास देख लें तो आयत से संबंधित आपको कोई सवाल गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आयत का पहला नंबर तो चित्र कैसे होता है ये देखिए। आयत का चित्र इस तरीके से होता है। कहने का मतलब है आयत का परिभाषा क्या होगा, आमने सामने की भुजा क्या होंगी, बराबर। यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा। ठीक, जैसे ये लंबाई है, क्या है आपका, यह लंबाई है। ठीक, और यह क्या है, चौड़ाई है। यह क्या है आपका, चौड़ाई है। यदि आपका यह 3 मीटर है ना तो यह भी 3 मीटर ही होगा। ठीक है ना, आयत का यही गुण है, आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर यह 1 है तो यह भी 1 होगा। ठीक ना, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आयत क्या है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को आप तैयार कर लीजिए। उससे क्या है, उसी कॉन्सेप्ट से जितने भी टाइप के सवाल आएंगे सब लग जाएगा। यहाँ दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पहला कॉन्सेप्ट है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक ना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक ना, क्या, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से क्या है, जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे, जो खेत होता है, खेत की चारों तरफ जो क्यारियां लगी होती हैं, खेत की चारों तरफ बीचों बीच क्या होती है, सड़कें जाती हैं, मैदान के बीच बीच सड़कें जाती हैं, उन सब का क्षेत्रफल बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से ही आ जाएगा, चाहे जितना बड़ा सवाल रहेगा। जहां दोस्तों इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से मैं बताऊंगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे कैसे बनाता है आयत से संबंधित। ठीक, टाइप का क्वेश्चन बनाता है ऐसे। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 10 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है आपका लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, तो या तो क्षेत्रफल पूछेगा या तो परिमाप पूछ लेगा। ठीक ना, तो बस इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बता वही सीधे रख दो, आंसर आ जाएगा। जैसे क्या है, पूछ कर बोल क्या रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई, लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर। ठीक, फिर बोला है चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया है, 10 मीटर। अब बोला है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक ना, तो लंबाई कितना है आपका 20, चौड़ाई कितना है 10, तो 20 दाम में 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है परिमाप। क्या पूछ रहा है, परिमाप। ठीक ना, परिमाप यानी आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक ना, लंबाई प्लस चौड़ाई अर्थात हो जाएगा 2 कोष्टक में लंबाई कितना है आपका 20, चौड़ाई कितना है 10, 20 प्लस 10। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, ये 20 10 30 हो जाएगा, 2 गुणे 30, 30 दूना 60 मीटर आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है ना, ये सवाल इसमें क्या है, दोनों साथ में ही पूछ लिया है, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों साथ में ही पूछ लिया है। लेकिन क्या है, कभी कभी क्या करता है, लंबाई चौड़ाई दे देता है, क्षेत्रफल पूछ देता है, तो सिंपल सी बात, लंबाई गुणे चौड़ाई लगा दो, आंसर आ जाए। और कभी कभी क्या करता है, लंबाई और चौड़ाई दे देता है, परिमाप पूछ लेता है, तो बस 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो 2 टाइप का सवाल एक ही में हो गया। ठीक ना, अब इस पे क्या है, 2 टाइप के और सवाल बनते हैं, बस यही सीख लो, उसके बाद आयत से संबंधित जितने भी सवाल रहेंगे आप लगा लोगे। ठीक ना, ढेर सारा क्या है, नहीं आपको ये ढेर सारा नहीं पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस क्या है अपने किताब से करना है। बस क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद ढेर सारे सवाल का आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका
क्लियर हो जाएगा आयत। बस क्या है तरीका, जितने टाइप के सवाल बनते हैं उसको सीख लो बस, उसके बाद उस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे आप कर लेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक आयत का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दे रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 560 मीटर स्क्वायर है तथा एक भुजा, भुजा बोल दिया है। तो अब यहाँ पर घबरा मत जाना, ये तो लंबाई चौड़ाई होता है, भुजा दे दिया तो भुजा दे दिया, या तो लंबाई मानो उसको या तो चौड़ाई मानो, ठीक ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको भुजा दे दिया, ठीक ना, या तो वह लंबाई होगा या तो चौड़ाई होगा। तो बोला है तो आयत का परिमाप ज्ञात करो, ठीक ना। अब बताओ आयत का परिमाप निकालने के लिए लंबाई प्लस चौड़ाई तो पता होना चाहिए। तो मान लो एक भुजा दिया है, इसको मान लिया आप लंबाई, इसको क्या मान लिए लंबाई, तो चौड़ाई तो पता होगा तभी ना आप आयत का परिमाप निकाल पाएंगे। तो इसके लिए देखो क्या करना है, बोल क्या रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 560 मीटर स्क्वायर है। 560 स्क्वायर क्या दिया है, 560 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो यानी क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो ये आयत का क्षेत्रफल 560 दिया है, तो आप रखोगे ना क्षेत्रफल की जगह 560 रखोगे कि नहीं, 560 बराबर, अब लंबाई इसको मान लिया तो लंबाई कितना हो गया 20 गुणे चौड़ाई। तो देखो कितना सरल तरीके से आ रहा है, बस वो कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए आपका आ जाएगा आंसर, ठीक ना। देखिए बोल क्या रहा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल रख दिया, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिया गया। लंबाई आपका 20 हो गया है, अब चौड़ाई निकाल लेंगे, चौड़ाई निकालने के बाद फिर आयत का परिमाप का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यह 20 आएगा यहाँ पर डिवाइड करेगा तो 560 बटे 20 बराबर क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 अठे 16, अर्थात 28 बराबर कितना आ गया चौड़ाई, चौड़ाई कितना आ गया 28 आ गया। अब पूछा है क्या आपका परिमाप, और आपको पता है परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्टक में लंबाई आप 20 माने हो यहाँ पर जो भुजा है, प्लस चौड़ाई कितना दिया है 28, तो बताओ ये 2 हो जाएगा, 20 में 28 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 48, कितना हो जाएगा 48, और 48 का गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा 96 मीटर, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है 96 मीटर। देखिए आपको क्या क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था, एक भुजा दे दिया था, तो भुजा दे दिया था तो घबराने की जरूरत नहीं है, या तो इसको लंबाई मान लो या तो चौड़ाई मान लो। अब परिमाप निकालने के लिए बोला है तो परिमाप में तो लंबाई चौड़ाई दोनों पता होना चाहिए, आप इसको लंबाई माने तो चौड़ाई दिया नहीं है, चौड़ाई आप निकाल लेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल इतना दिया है रख देंगे, और लंबाई गुणे चौड़ाई जो कॉन्सेप्ट है, लंबाई दिया है 20 तो 20 आएगा डिवाइड कर देगा, चौड़ाई का मान निकल जाएगा, चौड़ाई आपका आ गया 28, लंबाई दिया है 20, अब लगा देंगे आयत का परिमाप का फार्मूला, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, अब यहाँ पर मान पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ है, अर्थात टाइप नंबर 3। बोल क्या रहा है एक आयत का परिमाप, क्या बोला है परिमाप 46 मीटर है तथा लंबाई 10 मीटर है, लंबाई दिया है 10 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो आपको लंबाई दिया है तो चौड़ाई तो पता करना होगा, चौड़ाई दिया नहीं है परिमाप दिया है, तो पहले क्या लगाएंगे परिमाप का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो क्या होता है आयत का परिमाप बराबर क्या होता है आपका 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया है 46, 46 रख देंगे, परिमाप की जगह ही रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, परिमाप दिया है 46, परिमाप के नीचे 46, फिर 2 कोष्टक में लंबाई कितना दिया है 10, देखो बोल क्या रहा है लंबाई 10 मीटर है, तो लंबाई की जगह 10 रखेंगे प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो यह 2 का एंट्री करा देंगे तो हो जाएगा 46 बराबर 2 दहा में 20, 2 दहा में 20 प्लस ये इस 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स वक्स मानने की जरूरत नहीं है, यक्स मानेंगे तो फिर भी तो वही आएगा, चौड़ाई का निकालना है तो चौड़ाई ही निकालो, एक्स वाई जेड कुछ ना मानो, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, अब देखो यह 20 आएगा इधर तो 46 माइनस 20 बराबर 2 गुणे चौड़ाई, ठीक ना। अब 46 से 20 घटाओगे आपका हो जाएगा 26 बराबर 2 गुणे चौड़ाई। अब देखो 2 आएगा यहाँ पर डिवाइड करेगा 26 बटे 2 बराबर चौड़ाई, ठीक, ये हो जाएगा 13, चौड़ाई कितना आ गया आपका 13 आ गया, 13 मीटर। अब क्या पूछा है क्षेत्रफल, क्या पूछा है क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल बराबर होता है, अर्थात आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका कितना दिया है? आपका 10, लंबाई दिया है 10, चौड़ाई कितना निकला? 13। 10 गुणे 13, 13 दाम 130 मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखिए इसमें परिमाप दिया था, लंबाई दिया था, क्षेत्रफल पूछा था, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई दी है तो चौड़ाई भी तो चाहिए। चौड़ाई निकालने के लिए परिमाप वाले सूत्र से चौड़ाई निकाल लेंगे, फिर उसके बाद पुट कर देंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्या होगा? टाइप नंबर 4 ही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार घर की लंबाई तथा चौड़ाई। लंबाई देखो, लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से बोला, यानी पहले लंबाई कितना हो गया? 20 मीटर, तथा चौड़ाई यानी 10 मीटर हो गया चौड़ाई, तथा इस घर के चारों तरफ 2 मीटर, इस घर के चारों तरफ क्या है? 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर चौड़ी जगह छोड़ी गई है। तो छोड़ी गई जगह का क्या होगा? क्षेत्रफल निकालना है। क्या बोल रहा है? छोड़ी गई जगह का क्षेत्रफल निकालो। अब वह जगह चाहे फुलवारी लगाने के लिए छोड़ा गया हो, कभी कभी ऐसे बोल देता है ना, वह जगह फुलवारी लगाने के लिए छोड़ा गया है, तो बताइए फुलवारी कितने क्षेत्रफल में लगाया गया है। चाहे जैसे बोल दे, बस आपको बस यही सीख लो, उसके बाद अगर फुलवारी लगाने का जगह पूछे तो भी वही आएगा, और फुलवारी लगाने के लिए छोड़ी गई जगह पूछे फिर भी वही आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, आप ट्रिक क्या लगाओगे? ट्रिक तो पहले ये लगाना है, क्षेत्रफल ही निकालना है। तो पहले 10 गुणे 20, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, 10 गुणे 20 कितना आ जाएगा? 200। ठीक, अब क्या बोला है? 2 मीटर चौड़ी, यानी अब बताओ, अगर लंबाई में जैसे देखो यह बन गया घर आपका, ठीक ना, घर आ गया। अब अगर आप 2 मीटर इधर छोड़े नीचे, तो 2 मीटर तो ऊपर भी छोड़ोगे, चारों तरफ छोड़ा गया है ना, तो बताओ इस हिसाब से चौड़ाई में आपका 4 मीटर की कमी होगी, और लंबाई में अगर इधर 2 मीटर छोड़े इधर छोड़े तो लंबाई में भी तो 4 मीटर की कमी होगी। अर्थात अगर यह लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है, ठीक ना, अगर लंबाई 20 है तो 2 मीटर इधर छोड़े, 2 मीटर इधर छोड़े, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 16। 2 मीटर छोड़ दिए तो 16 हो गया। अब अंदर वाला जो क्षेत्रफल आएगा, यानी कहने का मतलब ऐसे, ठीक ना, अंदर वाला लंबाई कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि 2 मीटर इधर छोड़ दिए, 2 मीटर इधर छोड़ दिए। अब उसी तरीके से चौड़ाई देखेंगे, 2 मीटर इधर छोड़ देंगे, 2 मीटर इधर, ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। अब बताओ बाहर का क्षेत्रफल निकाल लो, अंदर का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को घटा दो, यह वाला आ जाएगा कि नहीं? सिंपल सी बात। अब क्या करना है? कहने का मतलब है लंबाई में से 4 घटाओगे और चौड़ाई से 4 घटाओगे, क्योंकि 2 मीटर बोला है तो 2 मीटर का दुगना करना होगा, क्योंकि 2 मीटर नीचे भी छोड़ा है ऊपर भी छोड़ा है, 2 मीटर इस बगल छोड़ा है और उस बगल भी छोड़ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? यानी जैसे यहाँ पर चौड़ाई गुणे लंबाई किए थे, या लंबाई गुणे चौड़ाई करो, 200 आया। अब 10 से 4 घटाओगे 6 गुणे, 20 से 4 घटाओगे 16, 16 छक्का 96। अब यही 200 में से 96 आप घटा दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब यह लेगा उधार, हो जाएगा 10, यह इसको देगा उधार, हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर 9, 9 में से 9 गया 0, 1, 104 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 104 मीटर स्क्वायर क्या होगा? आपका आंसर होगा, ठीक ना। इसको क्या है, आप देखोगे ना कापी किताब में बहुत बड़ा बड़ा सोल्यूशन दिया है, उसके चक्कर में ना पड़ो, आप तरीका लगाओ, अब सोचो, बस थोड़ा सा ये मानसिक एबिलिटी जो बोलते हैं, तर्क शक्ति, उसको लगाओ। गणित पढ़ने का तरीका यही है, तर्क शक्ति, आपका दिमाग क्या है, तर्क शक्ति के हिसाब से चलना चाहिए, तब आप गणित के लायक हो, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, गजब का सवाल। 2 मीटर चौड़ी जगह, यानी 2 मीटर इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी छोड़ा गया है। तो अब बताओ, अगर 2-2 मीटर छोड़ा गया तो 2 मीटर इधर कम होगा, 2 मीटर इधर कम होगा, लंबाई 20 था तो 16 हो जाएगा नहीं अंदर वाला। उसी तरीके से चौड़ाई 10 था, 6 हो जाएगा। अंदर का क्षेत्रफल निकाल लो, बाहर का क्षेत्रफल निकाल लो, घटा दो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आज का क्लास हम यहीं पर डिस्कस करते हैं। आयत से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, 4 टाइप का सवाल बनता है, चारों टाइप का सवाल मैं डिस्कस कर दिया हूं। तो हमें उम्मीद है आपको ये चारों टाइप का सवाल आया होगा। और क्या है, अब क्या है, आप आयत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन सब से रिलेटेड आप उसको कर लोगे। जहां दोस्तों अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।